लेमैन से पूछें कि भाई मनी सप्लाई आपकी नज़र में क्या है, तो ज़्यादातर लोगों को जो है ज़्यादातर लोगों का आंसर ये होगा कि भाई जो कॉइन्स और नोट्स इन सर्कुलेशन चल रहे हैं इकोनॉमी में वो मनी सप्लाई है, ठीक है ना। जबकि इकोनॉमिस्ट जो हैं वो मनी सप्लाई की ब्रॉडर डेफिनेशन यूज करते हैं, ठीक है ना। और आपके सामने यहाँ पर इस वक्त 4 मेजर्स दिख रहे हैं भाई मनी सप्लाई के। मनी सप्लाई को जो है वो कैटेगराइज किया जाता है इन 4 डिफरेंट टाइप्स में, ठीक है ना। और ये 4 डिफरेंट टाइप्स जो हैं इनको स्केल किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ लिक्विडिटी। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात मैंने कही है, ये फिल इन द ब्लैंक्स में या एमसीक्यूज में किसी फॉर्म में आ सकती है कि ये जो M0, M1, M2, M3 ये 4 डेफिनेशंस हैं मनी सप्लाई की। और ये जो डेफिनेशंस को ये जो इनको कैटेगराइज किया गया है ये ऑन द बेसिस ऑफ लिक्विडिटी है। यानी M0 सबसे मोस्ट लिक्विड एसेट है और M3 सॉरी सबसे लीस्ट लिक्विड एसेट है। फॉर एग्जाम्पल हम कह रहे हैं कि मनी सप्लाई में एक चीज क्या आ जाती है, करेंसी नोट्स एंड कॉइन्स जो इस वक्त इकोनॉमी में सर्कुलेट कर रहे हैं जिससे आप गुड्स एंड सर्विसेज को बाय कर सकते हैं। तो जो कैश है वो तो सबसे ज्यादा लिक्विड एसेट है ना, ठीक है ना। तो ये M0 जो ट्रांजैक्शनल मनी है ये सबसे लिक्विड जो है वो डेफिनेशन है आपकी मनी सप्लाई की, ठीक है ना। मोस्ट लिक्विड एसेट्स आ जाएंगे इसके अंदर। लेकिन हम इसको जो है वो नैरो मनी भी कहते हैं, ये भी आपके पास आ सकते हैं नैरो मनी, क्योंकि ये बहुत नैरो डेफिनेशन है मनी सप्लाई की, ठीक है ना। इसमें सिर्फ कॉइन्स और नोट्स इन सर्कुलेशन आपके पास आ रहे हैं। उसके बाद सेकंड डेफिनेशन मनी सप्लाई की यूज की जाती है जिसमें हम कहते हैं कि भाई इसमें आ जाते हैं आपकी चेकिंग अकाउंट्स। अच्छा, अब किसी को याद है कि चेकिंग अकाउंट्स में क्या आ जाएगा? सिर्फ करंट अकाउंट। नॉन चेकिंग से फिक्स डिपॉजिट होता है। चेकिंग अकाउंट्स बेसिकली हम उसको इस वजह से ये कह रहे हैं कि ये वो अकाउंट्स हैं जो कि ऑन डिमांड आपको इनका पैसा मिल जाएगा, यानी किसी किस्म की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है सच, ठीक है। इस वजह से ये कैश के बाद जो लिक्विडिटी में आ रहे होते हैं ये वो आ रहे होते हैं, ठीक है ना। तो चेकिंग अकाउंट्स को इन्होंने देखो यहाँ पे डिमांड डिपॉजिट्स भी बोला है। डिमांड डिपॉजिट्स का मतलब ये कि ऑन डिमांड इनका आपको इमीडिएट एक्सेस मिल जाता है, ठीक है ना। तो ये कैश तो नहीं है लेकिन ये कैश के बाद सबसे ज्यादा लिक्विड एसेट है, ठीक है, क्योंकि इस पे रिस्ट्रिक्शन बहुत कम है। आप जैसी डिमांड करोगे आपको पैसा आपको दे दिया जाएगा। तो जो M1 की डेफिनेशन है उसमें एक तो कौन सा पैसा आ जाएगा जो नोट्स और कॉइन्स की शक्ल में इकोनॉमी में, प्लस वो पैसा जो लोगों ने जो है वो करंट अकाउंट्स वगैरह में रखा हुआ है, ठीक है ना, वो आ जाएगा। फिर M2 की डेफिनेशन हमारे पास आती है। अब देखो M2 में अब लिक्विडिटी और कम हो गई है क्योंकि कह रहे हैं कि भाई मनी दैट बिलोंग्स टू पीपल बट विच दे कैन नॉट एक्सेस इमीडिएटली, ठीक है ना। कोई फिक्स डिपॉजिट टाइप की चीज आ गई यहाँ पे कि भाई कुछ टाइम के लिए उन्होंने पैसा जो है रखा हुआ है, सेविंग डिपॉजिट कह रहे हैं उसको, ठीक है। और इसको टाइम डिपॉजिट्स भी कहा जाता है क्योंकि एक टाइम के लिए आपने पैसा अपना रखा हुआ है। अब आप उस टाइम से पहले अगर आप पैसा निकालोगे तो जाहिर है कुछ ना कुछ आपको पे करना पड़ेगा, वो पेनल्टी वगैरह या जो भी होता है आपको। हाँ एग्जैक्टली, यही कह रही हूँ ना मैं आपको तभी। तो सेविंग डिपॉजिट्स आ गए आपके M2 की डेफिनेशन में। तो अब M2 याद रखना कि M2 क्या है, M1 प्लस टाइम डिपॉजिट, यानी वो सारा पैसा जो नोट्स और कॉइन्स की शक्ल में, वो पैसा जो करंट अकाउंट में, प्लस वो पैसा जो सेविंग डिपॉजिट्स की फॉर्म में हुआ है, ठीक है ना। और क्योंकि उसका इस वजह से फॉर्मूला नहीं है क्योंकि उसमें तो सिर्फ आ ही नोट्स और कॉइन्स रहे हैं ना, किसी और फर्दर किसी को हम ऐड नहीं कर रहे हैं। वो तो हम आगे बढ़ते जा रहे हैं तो हम प्रीवियस को ऐड कर रहे हैं प्लस एक न्यू आइटम आपका ऐड हो रहा है। लास्टली हमारे पास आ जाती है डेफिनेशन जो कि M3 कहला रही है, लार्ज टाइम एसेट्स, ऐसा पैसा जो बहुत लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट हुआ है, ठीक है ना। अच्छा, हमारी इकोनॉमी में जो ज्यादातर डेफिनेशन यूज होती है वो M2 की यूज होती है ज्यादातर, क्योंकि हमारी इकोनॉमी में ज्यादातर पैसा जो है ना वो M3 के अंदर बहुत कम पैसा नॉर्मली देखा जाता है, तो इसलिए ज्यादा डेफिनेशन M2 की फॉलो हो रही होती है। दूसरा ये कि कुछ स्टूडेंट्स के जहन में ये क्वेश्चन आता है कि भाई ये सब करने की रीजन क्या थी, और ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं होता, हर कंट्री में यही सारी कैटेगराइज जो है वो किया जाता है। कुछ थोड़ा बहुत
फॉर्मूले में थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है, लेकिन कैटेगराइजेशन आपको यही मिलेगी। अच्छा, इसका एक फायदा क्या है, अगर हम देख रहे हैं कि हमारी इकोनॉमी में M0 और M1 में ज्यादा ग्रोथ है, M0 और M1 की ग्रोथ ज्यादा है, तो इसका मतलब ये कि हमारी इकोनॉमी में लोग क्या कर रहे हैं कि कंजम्पशन ज्यादा कर रहे हैं, ठीक है, कंजम्पशन ओरिएंटेड इकोनॉमी है। और अगर हमें दिख रहा है कि हमारी इकोनॉमी में M2 और M3 की ग्रोथ बहुत ज्यादा है, तो इसका मतलब है लोग सेविंग की तरफ ज्यादा इंक्लाइंड है, ठीक है ना। तो डिफरेंट पर्पस के लिए जो है वो हम इन डेफिनेशंस को यूज करते हैं, और टोटल मनी सप्लाई M0 M1 M2 M3 करके हमारे पास टोटल आ जाती है।